हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में 2022-23 के अर्धवार्षिक परीक्षा में रसायन की यदि बात की जाए बच्चों, तो जो भी पेपर था बहुत सारे बच्चों का डिमांड था। जैसे मैंने फिजिक्स का अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम में उस पेपर का फोटो भी शेयर कर दिया है, इसका भी शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इसका सल्यूशन यूट्यूब पे मिलता है, बाकी टेलीग्राम में भी आपको हेल्प कर दिया जाता है, पेपर वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। तो चलिए यहाँ पर आप पूरा सल्यूशन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे अभी यहाँ पर देखिए 2022-23 में 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, लेकिन अब जो 2000 आपका 23-24 का सत्र है, अर्धवार्षिक पेपर आने वाला, इसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, नहीं 1 से 5 तक रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, आप लोगों को भी तैयार कर लेना बच्चों। पहला क्वेश्चन है, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संगठन समान रहता है तथा स्थिर ताप पर, अब देखो स्थिर से स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़े हैं ना आप लोग, स्थिर ताप पर उबलता है उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। 4 ऑप्शन है, आदर्श, अनादर्श, समपरासरी। देखो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श, जो पालन नहीं करता अनादर्श, जिसके प्रसरण दाब समान होते हैं पर समपरासरी, और इसकी जो परिभाषा दे रखी है वो स्थिर क्वाथी मिश्रण की है। ऐसे विलयन के गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलेय के कणों की संख्या पर तो अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा दिखता कम होगा आपको, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। आपका लेड संचायक सेल के ही नाम से होता है। जब आप बुक में देखे होंगे तो संचायक सेल लेड संचायक सेल रहता है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाला पदार्थ लेड ही होता है। बाइनेलिक हैलाइड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध रहता है, वहां पर sp2 संकरण होता है बच्चों। ओके, द्विअणुक SN2 की बात करें तो एक ही पद में संपन्न होती है अभिक्रिया। SN1 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 एक पद में संपन्न हो जाती है। कैनिजारो अभिक्रिया से केवल अल्फा विहीन हाइड्रोजन वाले हमारे पास यौगिक मिलते हैं, तो वो फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, मतलब 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या वो कहलाती है बच्चों मोललता। क्या कहलाती है? मोललता। ठीक है, आप लोग लिख लेना, क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। आगे देखिए, विलयन जिसके प्रसरण दाब समान होते हैं वो समपरासरी विलयन कहलाता है। अभी आपने देखा था एक जगह समपरासरी विलयन। डी कक्षा के तत्व उनके अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सही बात है, अच्छे उत्प्रेरक हैं सभी के सभी, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसिडेट षट दंतुर है। कैसा बच्चों? षट दंतुर है। लूकास अभिकर्मक ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। विकृतिकर प्रोटीन किस प्रकार को प्रभावित नहीं करता? तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, बाकी के बाकी सब कुछ प्रभावित हो सकता है, लेकिन प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होता। यहां पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी। द्वितीयक संयोजकता क्या बताता है? तो उप संयोजन संख्या को प्रदर्शित करता है। KMnO4 है, एक प्रबल ऑक्सी कारक है। आर्थोनाइट्रोफिनाल क्या है बच्चों? तो ये वाष्पीय आसवन के फलस्वरूप मिलता है। मोनोसेकेराइड जो है अपचायी शर्करा होता है। ठीक है, इसके बाद संक्रमण तत्व तो क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ग्लूकोज की पायरेनोज संरचना पाई जाती है। विटामिन B12 से रक्ताल्पता रोग हो जाता है, B12 से रक्ताल्पता। देखो भाई, रतौंधी रोग किस विटामिन से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन ए होता है। अमीनो अम्ल का कौन सा बंध जोड़ता है? अमीनो अम्लों को पेप्टाइड बंध जोड़ता है। कौन सा बंध बच्चों? पेप्टाइड बंध। प्रोटीन किस प्रकार की यौगिकों का बहुलक है? मतलब किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। RNA का एक कार्य बताओ। जीन को सुचारू रूप बनाना तथा उनकी प्रतियां तैयार करना। जीन को सुचारू रूप में बनाना तथा उनकी प्रतियां तैयार करना। ओके बच्चों, आप लोग लिख लेना। आगे देखो, एथेनॉल के निर्जलीकरण से, एथेनॉल से जब
हाइड्रोजन निकलेगा पानी मतलब ऑक्सीजन को पकड़ करके, तो आपका बन जाएगा एथीन। ये कैसे बनता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। एथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, यहाँ से एक H निकलेगा बच्चों, ठीक है, और OH चला जाएगा तो बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एथीन बनता है। एल्कोहल का विकृतीकरण से आप क्या समझते हो? तो इसमें आप लोग लिख लेना कि एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें 4% मेथेनॉल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों? 4% मेथेनॉल, पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा और कुछ रंगीन द्रव्य मिला लेते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है कि भाई साहब क्या है, दुरुपयोग रोकने के लिए इसको थोड़ा सा अयोग्य बनाना। भाई देखो, जैसे एल्कोहल है उसको लोग पिएंगे है दवाई के लिए और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसको अयोग्य बना देते हैं, 4% मेथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है, जिससे इसका उपयोग ना किया जा सके। ये कहलाता है विकृतीकरण। द्वितीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में मतलब 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो वहाँ पर आपका बनता है कीटोन और हाइड्रोजन बनता है। कीटोन और हाइड्रोजन एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया। अभी जब मैं वीडियो ये लेक्चर दे रहा हूँ तो अभी चैप्टर आपका हेलोइल्केन हेलोरिन चल रहा है और जल्दी आपका एल्कोहल वाला स्टार्ट होने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें। प्रश्न देख लें जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। DNA RNA में अंतर हो गया, रेशेदार गोलकाकार प्रोटीन में अंतर, एल्डिहाइड टालिन परीक्षण को समझाइए, हाफमैन अपक्रिया, उपसे संयोजित संख्या, लिगैंड की परिभाषा, यहाँ पर संरचना देना है, बर्नर का सिद्धांत, ज्यामितीय समयता, आयु पेशी नामनक्लेचर, आंतरिक संकुल क्या है उदाहरण से समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक भैया 10 से लिख लेना, चलो 10 है। ये देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। देखो D4 स्पीसीज में Cr4 प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3 प्रबल ऑक्सीकारक है। आयनों में D1 विन्यास अत्यंत स्थायी है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। असमान उपापतन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया, इसको मैंने नहीं पढ़ाया, असमान उपापतन। बाकी इनको थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन है, इनको आपको लॉजिक से लिख सकते हैं। ईंधन सेल एक उदाहरण दीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम। यहाँ पे 2 आपके आंकिक क्वेश्चन आ गए, देख लो भाई साहब। आंकिक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए तो खूब पढ़ते हैं लेकिन अंत में भाग न पहुंचे लब्धे सुन हो जाता है। आंकिक क्वेश्चन नहीं पढ़ते आप लोग तो, ठीक है। एक्टिनाइड और लेंथिनाइड में तुलना करना है, अंतर याद कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि ये इसके अथवा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लेंथिनाइड एक्टिनाइड वाला, ये कभी कभार। इसके बाद आपका हो जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, का द्विध्रुव आगुण साइक्लोहेक्सिनॉल क्लोराइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है। आप कैसे परिवर्तन करो, बेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ग्रिनार्ड अभिकर्मक का विचरण निर्जलीकरण अवस्था समझाइए। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यहाँ पर फंसाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस के ऊपर होता है, यदि आपका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर दिक्कत है। और ऐसे प्रश्नों को मैं लाऊंगा बहुत जल्द, ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या अभी तक में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको मैं सॉल्व कराने के लिए कोशिश करूंगा। बस आप लोग यदि हमारे चैनल में जुड़े हैं बच्चों, यदि MP बोर्ड से स्पेशल, तो फिर आप लोगों को किसी प्रकार से गम नहीं होना चाहिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए हेल्प करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।